हाय फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट आशीष कुमार ओझा और बात करने वाले कुछ धमाकेदार। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो धमाकेदार मोटिवेशनल प्रवृत्ति नहीं आएगी तब तक आप लक्ष्य भविष्य में कुछ नहीं कर सकते। ऐ मेरे दोस्त, तो लग जाओ और खुशी खुशी कोई भी मुसीबत है उसको झेलते हुए आगे बढ़ो। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट आशीष कुमार ओझा और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष ज्ञान की बातें। तो ज्ञान की बातें में आज हम बात करने वाले हैं कुछ धमाकेदार मोटिवेशनल टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी लक्ष्य पाने के लिए अग्रसर होते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। और जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो आपको कोई भी अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता और निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि कॉन्फिडेंस या नहीं कि लोग आपको पसंद करेंगे ही, लेकिन कॉन्फिडेंस यह है कि जब लोग आपको पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक हो। तो दोस्तों, जब तक आपके अंतरात्मा में अपने लक्ष्य के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक आप कभी भी आगे सफल नहीं हो पाएंगे। तब तक आपको पॉजिटिव रास्ता तो मिलेगा, पॉजिटिव वे तो मिलेगा, पॉजिटिव वे में आप चलेंगे, लेकिन आप जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं ये चीज कर सकता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है और मेन चीज है। कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी आप एक अच्छा काम करेंगे तो आपके रास्ते में बदलाव आएंगे, आपके बिजनेस में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन दोस्तों वही बदलाव ही आपकी कामयाबी का एक कारण बनता है। जब आपके लक्ष्य में, आपके मार्ग में कोई बदलाव आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए हर छोटा बदलाव बड़ा कामयाबी का हिस्सा होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मुझे बैठे बैठे मुझे कोई काम ही ना करना पड़े और मुझे वो लक्ष्य मुझे मिल जाए। तो बहुत लोग हैं जिसे मिल भी जाता है लक्ष्य, उनके पैतृक संपत्ति मिल जाती है, उनके पिताजी के द्वारा या उनके पूर्वजों के द्वारा ग्रोथ किया हुआ बिजनेस उनको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो इस तरह के बिजनेस पाते हैं ना, जो बना बनाया चीज पाते हैं, वो कभी सक्सेस भी नहीं हो पाते। सक्सेस वही होते हैं जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो हार्ड वर्क करना जानते हैं, जिसे आजादी कम लेकिन हार्ड वर्क ज्यादा पसंद होता है। क्योंकि कहा गया है मेरे दोस्त, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। अक्सर जो भी कोई बिजनेस डालते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर वो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते तो उनके अंदर एक नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। हमेशा सोचते रहते कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये चीज नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दोस्त, कभी भी कोई भी हार्ड वर्क करना है बिना हारे कुछ संभव नहीं है। अगर आप हारते हैं, आप वहां पे गिरते हैं, तो गिर के उठने वाला ही महान व्यक्ति होता है। मैं इसके लिए आप सभी को यही बताना चाहता हूं, जीतने वाला ही नहीं बल्कि ये जानने वाला कि कहां पे हारना है, वो इंसान भी महान होता है। अगर आप कोई सपोज दैट कोई बिजनेस डाल लिए, अगर उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, आजकल क्या है कि हम कोई भी बिजनेस डालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, लोग किससे अट्रैक्ट होते हैं। जब तक उस पर हम रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते किसी बिजनेस में। तो लोग जो लाइक करें, जिस चीज को लाइक करें, हमेशा उसी के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस डालना होता है, क्योंकि बिजनेस में भी बदलाव करना पड़ता है। जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे तब तक आप कभी नहीं सक्सेस होंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं यही एक बात कहना चाहता हूं कि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। लोग अक्सर कोई बड़ा चीज पा जाते हैं, थोड़ी सी भी सक्सेस मिलती है तो इतना खुश हो जाते हैं कि क्या बताएं। तो लेकिन मेरे दोस्त, कभी भी आप कुछ अच्छा करेंगे ना तो खुशी तो मिलेगी आपको, अगर उस मार्ग पे जो जिस पे आप कार्यरत हो, अगर उसमें सक्सेस हो गए तो। लेकिन क्या होता है मेरे दोस्त, एक बात मैं बताऊंगा, जो खुशी होती है आपके अंदर, जो अंतरात्मा में, आपके हृदय में खुशी होती है, अगर आप कोई लक्ष्य पा जाते हैं, उसके प्रति अगर आपके अंदर खुशी, एक सुचारू, एक पॉजिटिव एनर्जी शरीर में क्रिएट होता है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों, खुशी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। कोई इंसान अगर कड़ी मेहनत करता है, रात भर जग जग कर वो हार्ड वर्क करता है, लेकिन तब भी वो सफल नहीं हो पाता, तो एकदम टूट जाता है, अंदर से एकदम टूट जाता है। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप हार मत मानिए, क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका जो हार्ड वर्क है उससे आप विमुख हो गए। तो दोस्तों, हार ना मान के बल्कि आप अपना कर्तव्य करते रहिए। हारेंगे, एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, तीन बार हारेंगे, लेकिन जो है
कभी भी अपने अंतर आत्मा को मत कोसिए कि मैं ये नहीं कर पाया, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मैं थक गया हूं, अब नहीं कर सकता हूं, मेरे पास बजट नहीं है, क्या इशू, मतलब देश भर का बॉन्डर उनके माइंड में जो है घूमता रहता है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, कभी कभी आप हार्ड वर्क करते हो, हार्ड वर्क करते जाते हो, लेकिन आप जिसके लिए वो काम कर रहे हो, जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो काम कर रहे हो, कभी कभी वो आपको हासिल नहीं हो पाता। लेकिन मेरे दोस्त, मैं यही एक बात कहना चाहूंगा, लक्ष्य हासिल ना होने का कारण, जो आपका कारण बनता है, वो कभी कभी क्या होता है, आपके अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन आपको वो लक्ष्य नहीं मिल पाता। तो उसके लिए आपको हारने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी बना कर रखो मेरे दोस्त। और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बना रहेगा ना, ये लक्ष्य ना सही तो दूसरा तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या पता भगवान आपके लिए कुछ बेहतर सोच कर रखा हो। लेकिन कभी कभी आप हार जाते हैं तो आपको रात में नींद नहीं आती, आपको बेचैनी सी रहती है, यार मैं ये नहीं कर पाया, फला पर्सन फला वो कर लिया, मेरे अंदर कोई ना कोई ना काबिलियत है। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि हार मत मानो, हार कभी भी मत मानो, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है ना वो किसी के अंदर नहीं है। कभी भी अपने आप को कोसो मत, क्योंकि आप जब कोसते हो तो आपके अंदर जो भी सहन शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो मेरे दोस्त, कभी भी अपने अंतरात्मा को मत कोसिए, क्योंकि इससे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। होने वाली जो रात्रि में आपको बेचैनी होती है कि भैया ये चीज मैं नहीं कर पाया, अब मैं अपने आप को मतलब मैं उस काबिल ही नहीं हूं, जिस दिन आप ये सोचना बंद कर दिए ना, जिस दिन उस बेचैनी से आप प्यार कर लिए ना, उस दिन आपको आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। क्या पता गॉड आपके लिए बेहतर सोच कर रखा हो। लक्ष्य हासिल करने का जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य हासिल करने का जो ग्रोथ है ना, वो इतना ज्यादा अपने अंदर जो है समेट लो कि भाई मैं सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकता था। क्या पता भगवान को ना मर्जी हो, लेकिन आप तब भी हार मान लेंगे। कभी कभी लोग अपने जब वो पथ को नहीं पाते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इस तरह से बचना है हमको, क्योंकि जब आप एक मार्ग से विचलित हो गए, क्या पता आपका एम रहा हो, हाँ, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिल पाया, तो आपको बी मिल सकता है ना। ए नहीं मिला तो बी ही सही, बी से आप जो है आगे मार्ग अपना बना सकते हैं। लेकिन कभी भी अपने लाइफ को दोष मत दीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, आगे बढ़ने की काबिलियत है मेरे दोस्त। तो आगे बढ़ते रहिए और लक्ष्य से जो बेचैनी है ना, उस बेचैनी से प्यार करिए। जिस दिन आपको उस बेचैनी से प्यार होने लगेगा, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात, कभी कभी कोई लोग लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते, उनके मन में तरह तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये चीज नहीं, मैं इस लाइन में जाऊंगा। क्योंकि वो आपका मन है ना, वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। हमेशा आप एक पक्ष को एक लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, क्या कहते हैं कि जिस दिन आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, मन आपको अपनी कंट्रोल में ले लेगा। और यही होता है तभी जब आपका मन बार बार किसी अदर लाइन में भटकता रहता है। आपको बनना है आईएएस, तो आप सोचेंगे मैं आईपीएस बन जाऊं, मैं बैंकिंग लाइन में जाऊंगा, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है मोटिवेट ही नहीं है, मतलब आपका लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है कि मुझे किस लाइन में जाना है। तो दोस्तों, सिर्फ एक लक्ष्य चुनो, अगर उसमें नहीं सक्सेस हो तो एक अल्टरनेट लक्ष्य को बना के रखो, लेकिन एक लक्ष्य तो आप जरूर से जरूर चुनो। और खास करके अपने मन है, आपका जो मन है ना, उसको अपने कंट्रोल में लेकर रखो, क्योंकि जब तक आप अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं तो मन आपको अपने कंट्रोल में लेके घुमाएगा। तो आपको आपका जो मन है उसके कंट्रोल में कभी नहीं आना है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी भी कोई भी काम ऐसा कर देते हैं, जैसे सपोज डेट मैं एग्जाम में फेल हो गया तो लोग हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं और हमेशा सोचते हैं, मतलब कोसते रहते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लाइफ में एकदम नाकारा है, एकदम गंवार टाइप का है। तो दोस्तों, उससे आपको सबक लेना है, उससे आपको सीख लेना, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि क्या होता है मेरे दोस्त, आजकल लोग क्या करते हैं कि जो उनको चिढ़ाते हैं, भैया तुम कुछ किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो लोग बदला लेने के मोटिवेट उनके माइंड में एक थिंकिंग आ जाती है, भाई मैं इनसे बदला लूंगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, एक बात, क्योंकि ये बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमजोर लोग अक्सर बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग हमेशा माफ कर देते हैं,
और बुद्धिमान लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो आपको नजरअंदाज करके अपने पथ पर अग्रसर होना है, ऐसे लोगों को हमेशा नजरअंदाज कर देना है। कभी भी अपने समय के महत्व को समझो। जब तक आप अपने समय के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ने आपको कुछ ही साल के लिए, कुछ ही दिन के लिए धरती पर भेजा है। तो अपने समय का महत्व समझ के आपका एक एक घंटे का सदुपयोग करना है मेरे दोस्त, एक एक घंटे का। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने हर एक घंटे के महत्व को समझना है, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य होता है। एक बार समय चला जाता है ना, वो कभी भी वापस नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, कभी भी वापस नहीं आता। आपका समय ना सीमित है, इसलिए किसी और की जिंदगी जीकर इसे व्यर्थ मत करो, क्योंकि एक बार समय चला जाएगा ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। और फिर आप अपने आप को कोसते रहेंगे कि काश मैं इस समय का सदुपयोग कर लिया होता। दोस्तों, अगर कामयाब होना है ना, कभी कभी क्या होता है कि वो चीज हमारे पास मौजूद नहीं रहता जिससे हम अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। लेकिन अगर सच में कामयाब होना है तो आपके पास जो है इस टाइम, जो है प्रेजेंट टाइम में, उसी में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि इंतजार करने से अच्छा है कि अपने मार्ग पर कार्यरत हो जाओ। क्या पता है एक समय ऐसा आएगा जो आपके सामने वो चीज उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन जो है उसी से शुरुआत करो और एक दिन जरूर से जरूर आप आगे जाओगे। और एक बात, जब एक जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहो और आप लोग खुश रहो। और मेरी दुआ है कि भगवान आपको अपने लक्ष्य तक जरूर से जरूर पहुंचाए। दोस्तों, ये चैनल मेरा नया है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें। और हो सके अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि आपका भाई पसीने में आपके लिए वीडियो बना रहा है। क्या पता मेरा भी ये एम हो, भाई मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, क्या कैसे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें, क्योंकि एक यूथ जब एक दूसरे का साथ देगा ना, जरूर से जरूर आगे बढ़ेगा, आप भी बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग के अंदर एक नेगेटिव फीडबैक रहता है, नेगेटिव थिंकिंग रहता है, अरे मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो ऐसा भाव जिसके अंदर आएगा ना, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जिस दिन मन में आपके अंदर कपट की जो भावना होती है ना, वो निकल जाएगी, उस दिन आप दिन रात आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको सब्सक्राइब जरूर से जरूर दूंगा। रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। अगर कोई बात आपको कहनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा, मैं तत्कालीन प्रभाव से रिप्लाई करूंगा। और मेरे दोस्त, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।